संसार में हर एक व्यक्ति कुछ एक वस्तु की तलाश करते हैं, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो। 84 लाख योनियों में सभी जीव एक वस्तु की तलाश करते हैं। चाहे कोई छोटा बच्चा भी क्यों न हो, चाहे कोई बड़ा भी क्यों न हो, हर एक व्यक्ति को कुछ तलाश है। क्या तलाश है? प्रेम। जिस प्रेम की हमें तलाश है वही प्रेम का ये सरोवर है, प्रेम सरोवर। बहुत ही सुंदर ये प्रेम सरोवर की यहाँ पर कथा है। भगवान श्री कृष्ण जैसे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे तो उन्होंने सुना कि बरसाना में वृषभानु जी की लड़की बहुत सुंदर है। उन्होंने सुना तो उन्होंने अपना गैया चराने का रास्ता पलट दिया और बरसाना के आसपास चारों तरफ तो गाय लेके चराने आने लगते। एक समय की बात है कि भगवान बरसाना से यहाँ पर आए थे। नहीं ऑडियो नहीं हो जा रहा है, इसमें हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है, वहीं पे रुको। सब पीछे लगा दिया, यहाँ पे कोई मशीन लगाया, चुमन कुछ लगा। भगवान एक समय की बात है कि बरसाना नंदगांव से यहाँ पर आए थे और राधा रानी बरसाना से यहाँ पे थी। भगवान गाय चरण आ रहे थे। कुछ गोपियाँ जो छोटी छोटी बालिका है यहाँ पे लुका छुपी है ना, मतलब आँख पे पट्टी लगा देना, फिर दूसरे को ढूंढना, उसका नाम बोलना, फिर जो हार जाते हैं उसके आँख में पट्टी लगा देना। तो बचपन में हम खेलते उसको क्या आँख में चोरी क्या बोलते हैं, लुका छुपी, आँख में चोरी भी बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो वो खेल यहाँ पे सब सखियाँ खेल रही थी और अलग अलग बहुत सारा कुंज थे और जैसे एक सखी के आँख पे पट्टी बांध दिया जाता था तो बाकी सारी सखियां जो थी कुंजों में जाके छुप जाती थी। जिसके आंख में पट्टी है वो और सखियों को ढूंढ के एक एक का सबका नाम बताना होता था। बात ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए, भगवान ने देखा कि वो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बालिकाएं लुका छुपी खेल खेल रही, तो भगवान भी अपने सखाओं के साथ कुंज में छुप गए। कुंज में जाकर भगवान छुप गए और उसी समय श्रीमती राधा रानी का ही नंबर था, उनके आँख में पट्टी लगी हुई थी और कुंज में जाकर सभी सखियों को ढूंढना था। वो भी चले गए कुंज में जहाँ पर कृष्ण थे और जैसे राधा रानी ने देखा कि अरे तो कोई पुरुष है और आँख से पट्टी लगी हुई थी और कृष्ण को देखा और तुरंत ही वो कुंज में से वो बाहर चले गए। वो यहाँ पर जो सब पुरुष बैठे हुए हैं वो कुंज से बाहर आ गए और बाहर आगे तो ललिता भी सखा इत्यादि सखियों से कहने लगी कि आज तो हमने बहुत सुंदर मैंने बालक को देखा, कुंज में था। और कृष्ण जो थे इस समय तुरंत नंदगांव में आ गए। राधा रानी अपने सखियों के साथ बरसाना में आ गई, लेकिन उसी दिन शाम को वो खा नहीं रही थी राधा रानी, कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया। वो ललिता से कहते हैं कि आज मैंने बहुत सुंदर लड़के को देखा और हमें उसको कुंज में छोड़ के आ गए। उनको कुछ पूछा भी नहीं, कुछ खाना है क्या किया, कौन है, कहाँ से आए हैं, तो मैंने उसको छोड़ा और छोड़ के मैं आ गई। और वृषभानु जी, उसके पिताजी, उसकी माता ने कहा कि बेटा खा लो, लेकिन खाने का नाम नहीं ले रहे। फिर ललिता जी ने कहा कि मैया ऐसा है कि एक लड़का को देख के आई है, तब से राधा रानी को कुछ खाना नहीं हो रहा है, वो लड़का को ऐसे छोड़ के आ गई वहाँ पे कुंज में। तो ललिता ने कहा ठीक है। राधा रानी से कहा कि कल सुबह में वापस मैं वो लड़के को लेके आऊंगी। वो कृष्ण थे, वो कौन थे? कृष्ण। कृष्ण को मैं लेके आऊंगी और कल वापस हम उनको मिलेंगे। और यहाँ पर ललिता जी गई यशोदा मैया के पास कि आपके कान्हा को हम थोड़ा गैया चराने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा कुंजों में लेके जाते हैं, वन दिखा के मैं लेके आते हूँ वापस। तो यशोदा मैया कहा ठीक है, संभाल के ले जाना हमारे लाले को। कृष्ण बिल्कुल छोटे थे, उनको भी यहाँ से यशोदा अपने ये ललिता जी लेके आ रही थी, इधर श्रीमती राधा रानी थी। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक दूसरे को देखा उन्होंने और देख के जो प्रेम भरी आंखों से जो एक दूसरे को मिले और देखा
तो दोनों के आंखों में जो था वो अश्रु आने लग गए। कृष्ण ने समझ राधा रानी को देखा, राधा रानी कृष्ण को देखा, तो प्रेम का इतना प्रेम हृदय से प्रकटित होने लगा कि आंखों में अश्रु आने लगा। दोनों आंखों में अश्रु आता जा रहा था, आता जा रहा था। और वही अश्रु का जल है ये प्रेम सरोवर। ये प्रेम का सरोवर, जितना चाहे इतना प्रेम ले लो। लोग कहते हैं ना कोई हमसे प्यार नहीं करते, कभी कभी कहते हैं हमसे कोई प्यार, लोग कहते प्यार करो, है ना। छोटा बालक होता है, बालिका होती है, उससे अगर हम प्रेम से नहीं बोलेंगे चॉकलेट खाओ, वो नहीं खाएंगे। अब बोले चॉकलेट आंखें दिखाते हैं, बात भी नहीं करेंगे। लेकिन आप उनको उनके तरह बनना पड़ेगा, अरे मुस्कुराना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा। एक बच्चा भी समझता है कि ये चीज मुझे दिया जा रहा है, प्रेम से दिया जा रहा है, ये गुस्से में तो प्रेम। मतलब संसार में हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए। अगर हम प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से लोगों से व्यवहार करते हैं, लोग कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छा है, लोग अच्छा है। दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेम नहीं देता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और वास्तव में देखा जाए, भौतिक जगत का प्रेम है वो एक प्रकार का धोखा है। प्रेम जैसी कोई चीज ही नहीं है। संसार का जो प्रेम है वो तो नाशवान प्रेम है। या तो एक दिन पत्नी पति को छोड़कर चली जाएगी, या तो एक दिन पति पत्नी को छोड़कर चले जाएंगे। दोनों के प्रेम में एक न एक दिन धोखा होने वाला है। चाहे अभी कितना भी प्रेम करो, लेकिन समय के साथ दो में से एक तो धोखा देने वाले हैं, छोड़ के चले जाएंगे। तो संसार में आप कितना भी प्यार करो, चाहे परिवार से करो, अपना शरीर से प्रेम करो, संसार की वस्तु से प्रेम करो, संसार में कहीं पे भी प्यार करो, हर जगह पे आपको धोखा ही मिलने वाला है। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी से प्यार करते हैं, बड़े हो जाते हैं पापा से प्यार करते हैं, और बड़े होते हैं दोस्तों से प्यार करते हैं, और बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड या मंगनी होते तो पत्नी से प्यार करते हैं, और बड़े होते हैं तो होने वाली पत्नी से प्यार करते हैं, और बड़े होते हैं तो बच्चे से प्यार करते हैं। शादी से पहले तो पत्नी से इतना प्रेम होता है, और जैसे बच्चे होते हैं दोनों का प्रेम कहाँ चला जाता है, बच्चों के ऊपर चला जाता है। पहले पति नहीं खाते थे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी पति नहीं खाए तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे को खाना चाहिए। बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए हमारा, बस। वो प्रेम तुरंत बदल गया, बदलता रहता है। इस भौतिक जगत का प्रेम जो है, मुन्ना एक समय पापा का उंगली छोड़ नहीं रहा था, मम्मी का, और बड़ा हो गया तो पापा के बाद में दोस्त, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और या तो मंगनी हो गई तो पत्नी, और फिर बच्चे। तो प्रेम बदलता रहता है। संसार में आप कहीं पे भी प्रेम करो, वहाँ पे आपको प्रेम में बदलाव मिलेगा और आपको धोखा ही मिलने वाला है। और सबसे अधिक प्रेम तो हर व्यक्ति अपने शरीर से प्यार करते हैं। शरीर और शरीर के संबंधी दोनों दुख देने वाले हैं। दोनों शरीर के संबंधी भी दुख देने वाले हैं और शरीर भी दुख देने वाला है। बुढ़ापा आएगा, इतना दुख देगा। अगर प्रेम करने के लिए संसार में अगर कोई व्यक्ति है तो है भगवान श्री कृष्ण। बाकी आप कहीं से संपत्ति से प्यार करो, बुढ़ापा में आप सोचोगे बच्चे छीन के ले जाएंगे, जीवन भर मेहनत करके कमाए आपके सामने उड़ाएंगे, बहुएं बातें नहीं सुनेगी, भाई लोग मांगेंगे, बहनें मांगेंगे, देने की इच्छा नहीं होगी संपत्ति को। बुढ़ापा है, वो छुपा के रख भी नहीं पाएगा, जी भी नहीं पाएगा। कोई भी वस्तु से प्यार, शरीर से प्यार किया, बुढ़ापा में दुख देने वाला है। शरीर संबंधी सारे लोग दुख देने वाले हैं। संसार में हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर जो है भौतिक है, और भौतिक जगत का प्रेम जो है नाशवान है। ये यहाँ पे सुख मिलने वाला है ही नहीं। चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, दुख ही है। और भौतिक जगत में प्रेम के साथ, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जितना सुख है, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अगर वास्तव में हमें अगर किसी से प्रेम करना चाहिए तो प्रेम हमें भगवान से प्यार करना चाहिए। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो संसार में हम लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है किसी न किसी को प्यार करे। प्रेम के बिना रह नहीं सकता है, तो समाज की सेवा करे। प्रेम का अर्थ होता है सेवा। प्यार करना मतलब सेवा। अगर पत्नी कहती है अपने पति से मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू दिन में 3 बार, है ना,
लेकिन शाम को आएंगे, अगर गरम गरम रोटी नहीं मिलेगी, अरे तुम्हारा आई लव यू रख तुम्हारे पास, मुझे रोटी चाहिए गरम गरम, है ना। आई लव यू बोल के क्या फायदा, अगर प्यार करती वो पति से प्यार करती है तो रोटी खिलाओ ना गरम गरम, सीधी सी बात है। सेवा प्रेम का अर्थ क्या है? अमेरिका में तो जब तक 3 बार, है ना, वो पति को ऑफिस में बैठे बैठे अपनी पत्नी को 3 बार दिन में आई लव यू बोलेंगे तभी शाम को खाना मिलता है, नहीं तो होटल में खाना पड़ता है। इंडिया में तो बहुत अच्छा है कि ये सब चीजें नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि संसार में हम चाहे किसी से भी प्यार करो, अंत में वो दुख है। प्यार का अर्थ है सेवा। अगर हम सेवा करना चाहे, सेवा के बिना रह नहीं सकते। पत्नी की करो, पति की करो, समाज की सेवा करे, कोई परिवार की करे, कोई देश की सेवा कर रहा है। आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, लेकिन ये सेवा जो है अगर किसी साधु संतों की कृपा से अगर भगवान की सेवा मिल जाए तो वास्तव में वो शाश्वत प्रेम की प्राप्ति होती है। वो प्रेम कभी नाश नहीं होता है। अभी हृदय में जितना भगवान के प्रति प्रेम है, हृदय में वो प्रेम जो है अगले जन्म में भी, अभी संसार में जिससे प्रेम करते हैं आपके जितना भी परिवार है, अगले जन्म में परिवार बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपका जो भगवान से प्रेम है वो शाश्वत प्रेम है, वो जन्म जन्म तक साथ में चलने वाला प्रेम है भगवान का। लेकिन मटेरियल जगत का जो है वो प्रेम जो है वो दुखदायी है, और वो सुख देने वाला नहीं, दुख साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान से प्रेम करने में हमेशा सुख मिलता है। और भगवान से अगर हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, तो एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जितना मंत्र जपोगे इतना आप भगवान से प्यार करते जाओगे, भगवान से नजदीक, हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपको संसार से डिटेचमेंट होगा। भगवान के प्रति प्रेम जितना आप माला करोगे इतना भगवान के प्रति प्रेम जो है बढ़ता जाएगा। तो ये प्रेम सरोवर है, और यहाँ पे जो प्रेम का सरोवर है, एक बूंद भी मिल जाता है लोग सुखी हो जाता है। लेकिन ये सरोवर है, यहाँ पे आसमन करेंगे और प्रेम सरोवर से प्रार्थना करेंगे। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो, वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हम संसार में गलत जगह पे प्यार कर रहे हैं, वहाँ से बदलाव होकर कहाँ प्यार हो जाए भगवान से। वैसे आप हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हमारा जो मनुष्य जीवन है